गांधी के सामने एक सवाल था। वो सवाल था कि देश एक कैसे हो, एकता कैसे हो। और गांधी ने देश की एकता के लिए एक नारा दिया, हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। बड़ी भूल हो गई। हिंदुस्तान में ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। लेकिन गांधी ने नारा दिया हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। गांधी से बुनियादी भूल हो गई। जैसे ही गांधी ने यह कहा हिंदू मुस्लिम एकता, वैसे ही मुसलमान और हिंदू को अतिरिक्त महत्व मिल गया जो खतरनाक सिद्ध हुआ। और मुसलमान को भी यह दिखाई पड़ गया कि मेरी एकता ही असली बात है। अगर मैं एक होने को राजी नहीं तो हिंदुस्तान कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर गांधी ने कहा होता भारतीय एकता, हिंदू मुस्लिम एकता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव था। वो शब्द बहुत खतरनाक था। उसी शब्द के बीज ने पाकिस्तान का रूप लिया। वही शब्द विकसित हुआ और पाकिस्तान तक पहुंच गया। मुसलमान को सेल्फ कॉन्शियस कर दिया गांधी ने, हिंदू को भी सेल्फ कॉन्शियस कर दिया। गांधी ने दोनों को ये चेतना दे दी कि हम ही सब कुछ है, हिंदू मुसलमान ही भारत है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मुसलमान और हिंदू को लगा कि हम ही, हमारे ऊपर सब कुछ निर्भर है। और मुसलमान को ये चेतना स्पष्ट ये अनुभव करा गई कि अगर वो साथ खड़ा नहीं होता है तो भारत की एकता नहीं बन सकती है। आखिर इसी समझौते पर हिंदुस्तान की आत्मा विभाजित हुई। हिंदुस्तान दो टुकड़ों में टूटा। शायद हजारों वर्ष लग जाएंगे हिंदुस्तान को अपने शरीर को फिर एक बनाने में, शायद ना भी बना पाए। लेकिन एक छोटी सी भूल, शब्दों का चुनाव। लेकिन गांधी से भूल हुई तो पीछे कारण था। गांधी यद्यपि मानते थे कि सारे धर्म समान हैं, सारे धर्म बराबर मूल्य के हैं, लेकिन फिर भी गांधी के मन से यह भ्रम कभी नहीं मिटा कि मैं हिंदू हूं। वो ये हमेशा कहते रहे कि मैं हिंदू हूं। काश गांधी इतनी हिम्मत और कर लेते और कह सकते कि मैं सिर्फ मनुष्य हूं, न मैं हिंदू हूं न मैं मुसलमान, तो हिंदुस्तान का विभाजन कभी भी नहीं हो सकता था। लेकिन गांधी का यह ख्याल कि मैं हिंदू हूं, जिन्ना को मुसलमान और मुसलमान और मुसलमान बनाता चला गया। पता है आपको, गांधी की मृत्यु पर जिन्ना ने जो ट्रिब्यूट दी, जो संवेदना प्रकट की, उसमें क्या कहा कि गांधी वॉज ए ग्रेट हिंदू लीडर। गांधी एक बड़े हिंदू नेता थे। लेकिन हिंदू नेता कहना जिन्ना नहीं भूला। गांधी भी मरने के पहले वसीयत किए कि मेरी लाश को न बचाया जाए, क्योंकि लाश को बचाना ईसाइयत का रास्ता है। मैं हिंदू ढंग से संस्कार चाहता हूं। मरने के बाद भी शरीर को हिंदू ढंग का संस्कार चाहते हैं। गांधी के मन से हिंदू का भाव नहीं जा सका। गांधी अद्भुत व्यक्ति थे, लेकिन कहीं एक हिंदू की पकड़ एक कोने पे बैठी रह गई, और वो कोने की पकड़ सारे हिंदुस्तान के लिए घातक सिद्ध हुई। कोई छोटा मोटा आदमी, मेरा जैसा कोई व्यक्ति अगर अपने को हिंदू और मुसलमान मानता रहता तो कोई नुकसान नहीं हो सकता था। गांधी जैसे व्यक्ति जो कि सारे मुल्क की आत्मा के प्रतिनिधि थे, उनको ये ख्याल होना कि मैं हिंदू हूं खतरनाक है, बहुत महंगा पड़ गया। लेकिन इसे सोचना जरूरी है ताकि आगे ये भूल बार बार न दोहराई जाए। ये भूल बार बार दोहराई जा सकती है। हिंदुस्तान को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न जैन हो, न ईसाई हो। हिंदुस्तान को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जिसका हिंदी पे आग्रह ना हो, तमिल पे आग्रह ना हो, बंगाली पे आग्रह ना हो। नहीं तो फिर ये भूल दोहरेगी। ये हिंदुस्तान और 10 टुकड़ों में टूट सकता है। जैसे कल हिंदू मुसलमान में तोड़ दिया था, आने वाले 10-25 वर्षों में हिंदी और गैर हिंदी टूट सकते हैं। लेकिन गांधी की भूल पर विचार कर लेने से ये ख्याल में आ सकता है कि ये भूल फिर न दोहरा दी जाए। गांधी ने कहा हिंदू मुस्लिम भाई भाई, फिर हमने आजाद हुए और हमने एक नारा लगाया हिंदी चीनी भाई भाई। हम फिर वही भूल दोहरा रहे थे। एशिया में बर्मी नहीं रहते, जापानी नहीं रहते, कोरियन नहीं रहते, एशिया में सीलोनी नहीं रहते, एशिया में थाई नहीं रहते, एशिया में सिर्फ हिंदी और चीनी रहते हैं। वही बेवकूफी जो हिंदू मुसलमान के साथ हुई थी, वही बेवकूफी हमने फिर दोहराई, हिंदी चीनी भाई भाई। चीन समझ गया कि जैसे ये मुसलमान से डरते थे, अब हमसे डरना इन्होंने शुरू कर दिया। ये समझने में देर ना थी। हम जिससे डरते हैं उसी को भाई भाई कहते हैं।
जिससे हम नहीं डरते उसकी हम बात ही नहीं करते। ये हमारे फियर का, हमारे भय का सबूत हो गया है। हम जिससे डरेंगे उसी को कहेंगे कि हम आप तो भाई भाई हैं, लेकिन जिसको हम भाई कहते हैं वो समझ जाता है कि भाई हम किसको कहते हैं। गलती जो मुसलमान के साथ हुई थी वही गलती चीन के साथ हुई। एशिया में हमने दो दुश्मन खड़े किए, एक पाकिस्तान और एक चीन, और दोनों को हमने भाई भाई कहा था। ये भाई भाई की फिलोसफी में कहीं कोई बुनियादी भूल है, और इस फिलोसफी के लिए गांधी जिम्मेवार है। तो मैंने पत्रकारों को कहा था कि हमें सोचना चाहिए, गांधी इतने बड़े व्यक्ति हैं कि उनकी छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी भूल सिद्ध हो सकती है, हजारों साल के लिए प्रभावित कर सकती है। हिंदुस्तान को एक नेतृत्व चाहिए अब, जो न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न जैन हो, न जो बंगाली हो, न मद्रासी हो, न उत्तर प्रदेशी हो। हिंदुस्तान को नेतृत्व चाहिए जो हिंदी भाषी ना हो, जो तमिल भाषी ना हो, जो ये दावा ना करता हो कि हिंदी ही, जो दावा ना करता हो कि अंग्रेजी ही, जो दावा पूरे मुल्क का विचार करके करता हो, किसी एक हिस्से का विचार न करता हो, क्योंकि एक हिस्से के विचार ने हिंदुस्तान के दो टुकड़े करवाए। अब और इस तरह के विचार हिंदुस्तान को अनेक टुकड़ों में तोड़ डाल सकते हैं, और हिंदुस्तान करीब करीब टूट गया है।